हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी मार्स इन द डिफरेंट हाउस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मार्स जब आपके 11वें भाव में होता है, यानी मार्स इन द 11th हाउस। और उसके जो एस्पेक्ट होते हैं, स्पेशल एस्पेक्ट्स 4, 7 एंड 8, उसका अफेक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ने वाला है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मार्स, जिसको हम एक सोल्जर प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि जो सन होता है वो किंग होता है एंड मार्स जो होता है वो सोल्जर। तो सन देता है ऑर्डर एंड मार्स उसको फॉलो करता है। मार्स में एक सोल्जर क्वालिटी होती है, एक यूथफुलनेस होती है। इसलिए मार्स जिसका अच्छा होता है उसमें उसकी जो फिजिकल क्वालिटी, यानी कि फिजिकल बहुत स्ट्रांग होता है वो इंसान, और उसका जो ब्रेन होता है वो भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि मार्स आपकी विल पावर, आपकी करेज को भी डिनोट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी लाइफ में आ जाए, अगर मार्स अच्छा है तो आपको उस प्रॉब्लम से लड़ के आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो मार्स प्रोवाइड करता है। यानी आपके हर चीज, हर प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत देता है। मार्स आपके सिबलिंग्स को भी डिनोट करता है, आपके ब्लड फ्लो को भी डिनोट करता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में कितनी है, कितनी आप रिस्क ले सकते हैं लाइफ में। जो बिजनेस करते हैं इंसान, उनके मार्स अच्छा होना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी मार्स कहीं ना कहीं डिनोट करता है। तो मार्स जो है वो अब 11th हाउस जो डिनोट करता है आपकी गेन्स को, इनकम को, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स को, आपका सोशल ग्रुप को। तो मार्स जैसा प्लेनेट जब 11th हाउस में आता है तो सबसे पहले क्योंकि ये 11th हाउस जो होता है एक उपाच्य हाउस होता है। 3, 6 एंड 11th हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस जो होते हैं उपाच्य हाउस होते हैं, यानी कि जो टाइम के साथ अच्छे रिजल्ट्स देने लगते हैं। और मार्स जो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एक पापी ग्रह जिसको मानते हैं, तो ऐसा प्लैनेट 11th हाउस में बहुत अच्छा काम करता है इनकम जनरेशन के लिए, क्योंकि इंसान के पास एक गो गेटर वाला इंसान होता है, यानी कि ही हैज द मोटिव, ही हैज द गोल, और उसके पीछे वो लग जाता है और उसको उस रास्ते से कोई रोक नहीं सकता। इतने उसके जो फोकस होता है वो उस गोल की तरफ होता है, बहुत ज्यादा अचीवर होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। और क्योंकि उसका जो सोशल सर्कल होता है वो भी काफी इन्फ्लुएंसिंग होता है, और उसकी वजह से, उस सोशल सर्कल की वजह से उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है उसके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर यहाँ पे मार्स जो है वो एग्जैल्टेड पोजिशन में है तो इंसान जो है वो अपने जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उसके अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे सोर्सेज ऑफ इनकम होता है, उसका इनकम तो जनरेट करता है। डेबिलिटेटेड हो मार्स या एग्जैल्टेड हो, दोनों में इनकम जनरेट होती है। अगर एग्जैल्टेड है तो आप अच्छे सोर्सेज, यानी कि आपके कोई जो काम होंगे वो आपके अच्छे, मतलब वाइट मनी आप अर्न करने वाले हैं। अगर आपका जो डेबिलिटेटेड मार्स है तो आप किसी भी तरीके से गेन में बिलीव करते हैं, यानी आप हो सकता है कोई जुगाड़ लगा के या कोई ना कोई आप ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं कि आपको इनकम जनरेट करनी हो सके, क्योंकि मार्स जो होता है 11th हाउस में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्योंकि इनकम जनरेट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, और मार्स जहां भी होता है, जिस भी हाउस में होता है, वहां एनर्जी पुट करता है। तो 11th हाउस में जो एनर्जी वो पुट कर रहा है वो इनकम के लिए कर रहा है, और अपनी जो डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कर रहा है, जिसके लिए वो पीछे पड़ जाता है। तो अगर इंसान के पास वो गो गेटर एटीट्यूड नहीं है तो कोई फायदा नहीं होता। इसलिए 11th हाउस में जो मार्स है बहुत ही अच्छा माना गया है इन टर्म्स ऑफ इनकम। हाँ, अगर उसका अगर कंजंक्शन है, यानी कोई प्लैनेट के साथ कंजंक्शन है, राहु है, वीनस है, उससे जो है वो काफी चेंज हो जाता है। यानी कि अभी हम सिर्फ सिंगल मार्स का बता रहे हैं, अगर सिर्फ मार्स जो है वो 11th हाउस में हो तो उसका इफेक्ट कैसा होता है। अगर वीनस है, राहु है, ऐसे प्लैनेट साथ में है तो चेंज हो जाता है उसका, तो और उसके जो व्यूज हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर सिंगल मार्स होता है तो इंसान का जो सोशल सर्कल होता है, स्पेशली अगर इंसान पॉलिटिक्स में है या कोई ऐसी फील्ड में है जहां उसको अपना दिमाग बहुत यूज करना है, एनर्जी हर जगह यूज करनी है, मतलब तिगड़म लगा के काम करना जो इनको बहुत अच्छे से आता होता है। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपना जो काम है वो ऐसा करते हैं कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो हर जगह रहे, चाहे कोई भी तरीके से करें, अपना इन्फ्लुएंस पीपल पे छोड़ते हैं, उन लोग उनको वोट करते हैं। वो काम जो होते हैं यहाँ पे मार्स जिसका 11th में होता है वो बहुत अच्छे से करते हैं।
यहाँ होने की वजह से मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट होता है वो पड़ता है सेकेंड हाउस में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्योंकि आपकी सेविंग का हाउस, आपकी फैमिली का और आपकी स्पीच का हाउस है, तो यहाँ पे इंसान की स्पीच जो है वो काफी ब्लंट हो जाती है। 11th हाउस में जब आपका मार्स होता है तो इंसान बहुत ब्लंटली बोलता है, ट्रुथ बोलता है, एकदम तीखा। उसको ये फर्क नहीं पड़ता वो क्या दूसरा क्या सोच रहा है। तो इतनी जब आप ऐसे बिना सोचे समझे आप बोल देते हैं तो आपके इश्यूज तो क्रिएट होने ही है। स्पेशली अगर आप फैमिली जैसे एनवायरनमेंट में है तो आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के ही बात करनी पड़ती है, और अगर आपने ऐसे कुछ भी बोल दिया तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपने खाने पीने की तरफ भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट सेकंड हाउस में आपको ये जो आप नॉन वेज ईट करने के लिए या फिर आप जो आपके अल्कोहल या ड्रग्स की तरफ भी आपको ले जा सकता है। अगर एस्पेक्ट जो है वो अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इस तरफ भी आपको ध्यान देना, अदरवाइज आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे सेकंड हाउस में इनफ्लो के लिए बहुत अच्छा है, इनकम इनफ्लो के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 11th हाउस में मार्स है तो आप कोशिश करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन क्योंकि सेकंड हाउस में है वो सेविंग के हाउस है, तो वहां पे सेविंग की अगर बात करें तो सेविंग को क्रिएट करने में प्रॉब्लम करता है। अगर मतलब सेकंड हाउस में एस्पेक्ट हो और कोई ऐसा प्लेनेट नहीं हो जो उस एस्पेक्ट को रोक रहा हो, जैसे वीनस है या मरकरी है, तो न्यूट्रल हो जाता है, अदरवाइज आपको सेविंग में भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो ठीक है, क्योंकि फ्लो ऑफ इनकम बना रहता है, आता है जाता है। सेविंग्स अगर क्रिएट करने वाला है, अगर आप जॉब वाले प्रोफेशन में है तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मार्स जब सेकंड हाउस में देखता है उसको इतनी सी इनकम से कुछ नहीं होता, वो अपने जो इनकम होती है उसको इन्वेस्ट करने का सोचता है, कहीं आगे बढ़ाने का सोचता है। तो बिजनेस जैसे जो प्रोफेशन है उसमें वो सूट करता है, अदरवाइज प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है सेविंग के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो। यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जैसे मैंने बताया आपकी जो स्पीच है वो हार्श होती है उसकी वजह से भी, और क्योंकि आप बहुत ज्यादा हो सकता है कि आपकी फैमिली के साथ आपकी ना बने, डिस्टेंस क्रिएट हो, कट ऑफ भी क्रिएट कर देता है अगर आपका जो एस्पेक्ट है वो नेगेटिव है। और वहां पे अगर कोई ऐसा प्लैनेट है, राहु जैसा प्लैनेट भी बैठा है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने को मिलती है, और इंसान जो होता है वो दूर जाके ही अपनी फैमिली से काम में कामयाब होता है, ऐसा भी यहाँ पे देखा गया है। 11th हाउस में मार्स के होने की वजह से उसका जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है वो पड़ता है 5th हाउस में। 5th हाउस आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए ये थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो हिलने वाला है, आपका बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता, आप जो होता है क्रिएटिव फील्ड में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कोई चाइल्ड है, उसका अगर आप स्टूडेंट है वो, तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसको जो क्रिएटिव फील्ड है उसकी तरफ उसको ले जाइएगा, यानी कि जो भी जिस भी हॉबी में उसका इंटरेस्ट है वहां उसको इन्वॉल्व कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, यानी आपके चाइल्ड के लिए फायदेमंद रहेगा। अदरवाइज उसको इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि उसका फोकस उतना नहीं रहेगा, वो क्रिएटिव ज्यादा है। तो क्रिएटिव अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी है तो क्रिएटिविटी वाले फील्ड में डालिए, तो वहां आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है, तो वहीं से इन्फ्लुएंस होके वहीं से फायदा आपको मिलता है, और वहां से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे देखने को मिलते हैं। आपको मार्स का यहाँ जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट करता है, अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो यहाँ पे एस्पेक्ट जो होता है वो आपके जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है। लेकिन यहाँ पे जब एस्पेक्ट होता है तो ये देखा गया है कि चाइल्ड बर्थ के बाद आपकी जो प्रोग्रेस होती है लाइफ में वो बहुत ज्यादा होती है, अगर मार्स का जो एस्पेक्ट है वो अच्छा है, और आपको फायदे जो आपको काफी देखने को मिलेंगे। मतलब आप जो सेविंग क्रिएट करने का सोच रहे थे वो क्रिएट होती है, फोकस बढ़ता है, सक्सेस ज्यादा मिलती है। तो विद द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड आपकी जो सक्सेस रेट है आप कह सकते हैं कि आपको ज्यादा मिलती है। 11th हाउस में मार्स के होने की वजह से उसका जो 8th एस्पेक्ट होता है वो 6th हाउस में पड़ता है। 8th एस्पेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा डेडली होता है, यानी कि आपके 6th हाउस में वो पड़ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके जो रोग, ऋण और शत्रु तीनों पर हावी रहने के लिए मार्स जैसा प्लेनेट एकदम परफेक्ट काम करता है, क्योंकि आपको रोग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, शत्रु नहीं चाहिए और ऋण नहीं चाहिए। अगर आपका ऋण है उससे लड़ने में आपको ताकत देगा, यानी आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। अगर आपका मार्स की महादशा है या मार्स आपका एस्पेक्ट कर रहा है या ट्रांजिट में ऐसा कुछ चल रहा है, तो आपका रोग आप देखेंगे, आपका जो आपकी बीमारियां हैं उससे लड़ने की क्षमता जो है वो आपके अंदर प्रोवाइड करता है।
ऋण अगर आपका है तो उसको चुकाने में हेल्प करता है, शत्रु आपके हैं तो उन पर हावी रहता है। तो मार्स जैसा प्लैनेट 8th एस्पेक्ट उसकी 6th हाउस में होनी चाहिए, क्योंकि जो 8th एस्पेक्ट होती है वो डिस्ट्रॉइंग होती है। तो जहां पे भी वो एस्पेक्ट होती है इसकी 8th एस्पेक्ट, उस हाउस से रिलेटेड चीजों में वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। तो एनिमीज का डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, आपके जो रोग होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इफ यू आर अ पॉलिटिशियन, अगर आप पॉलिटिशियन हैं या ऐसे कोई फील्ड में है, कम्युनिकेशन की फील्ड में है, लीडर है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके दुश्मन आपके सामने परास्त हो जाएंगे, आपके कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप बैठ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके कंपटीशन में भी आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा और आप उसमें भी जीत जाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐसी होती है जहां आपको कम्पीट करके आगे बढ़ना होता है। और कंपटीशन में जब आपकी 6th हाउस में देख रहा है, तो कंपटीशन में मार्स आपको हराने के लिए नहीं, जिताने के लिए ही दौड़ता है, या फिर जो भी आपकी एक्टिविटीज है वहां पे वो जीतने के लिए ही आगे बढ़ता है, तो उसके लिए अच्छा है। और डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्स आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप डेली रूटीन प्रॉपर फॉलो करें, अपने फिटनेस फ्रीक बनाता है इंसान को, तो ये भी बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्स इन द 12th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।